तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम अपीयरेंस को लेकर के एग्जाम रूटीन में, एग्जाम शेड्यूल में, एग्जाम नोटिस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये तुम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि सीबीएसई ने आखिरी चांस दिया है, लास्ट चांस दिया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12। मतलब ये आखिरी मौका है बच्चा पार्टी तुम लोगों के लिए। अगर एक चूक हुई, छोटी सी चूक, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2025 में अपीयर होना तक मुश्किल हो जाएगा, या इसके जैसे और भी ना जाने कितने सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे जिसको सुधारते सुधारते तुम सीबीएसई के चक्कर काटते काटते थक जाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, मैं तुमको दिखाऊंगा, उसे ओपन करूंगा, बहुत बड़ा। और ये सर्कुलर भी इतना बड़ा है कि 28 पन्ने का सर्कुलर सीबीएसई ने तमाम एफिलिएटेड स्कूल के हेड्स को, प्रिंसिपल्स को भेज दिया है। तो जल्दी से चलते हैं इस सर्कुलर पे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले यार तुम लोग भूल जाते हो, वीडियो को यही लाइक करो, प्लीज शेयर करो। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तुम तक पहुंचे। और अब तो सारे नोट्स एक लाइन से गिरने शुरू होंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे लिए भी टेढ़ी खीर है। ठीक है, ओके। तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मेन वेबसाइट पे जैसे ही जाते हो, ये देखो यहां पे तुम पहुंच गए। मैंने कल ही तुमको बोला था कि कल टीचर्स डे था, लेकिन सीबीएसई ने बहुत सारे सर्कुलर जारी किए जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और ये देखो यहां पे एक बड़ा सर्कुलर जो तुम इस रेड सर्कल के अंदर में देख पा रहे होगे कि सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10-12 एग्जामिनेशन 2024-25। जब इस पे तुम क्लिक करते हो तो तुम पहुंच जाते हो इस सर्कुलर की तरफ। ये 4 सितंबर को सीबीएसई ने जारी किया था। और इस बॉक्स के अंदर में देखो यहां सीबीएसई ने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ऑल प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। इसी से समझ जाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। और यहां देख लो 28 पन्ने का ये सर्कुलर है, जो कि इतना पढ़ पाना संभव नहीं है। उतने तुम्हारे काम का भी बहुत सारा चीज नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेजेस भी हैं। तो जो तुम्हारे काम का बात है उसे ध्यान से सुनो। अब यहां पे क्या बोल रहा है, सीबीएसई ने मांगा है सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को सबमिट करने के लिए। ये देखो, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि एलओसी फॉर क्लासेस 10-12 एग्जामिनेशन 2024-25, यानी कि तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम का ये एलओसी क्या है। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, गार्जियंस जो हैं, या इवन टीचर्स भी हल्के में ले लेते हैं। अरे क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, अरे तुमने जमा कर दिया ना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत 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 भारी पड़ता है। और इसीलिए सीबीएसई ने 28 पन्ने का सर्कुलर जारी किया और साथ ही साथ में वार्निंग भी जारी कर दिया है, क्योंकि हर साल इसमें गड़बड़ियां होती हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट फंसते हैं और उनको कोई उपाय नहीं होता है उसको सुधार करने का। क्या चीज, ये देखो यहां पे, यहां बहुत सारा लंबा चौड़ा लेक्चर झड़ा हुआ है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सीधा तुमको ले जाऊंगा पॉइंट नंबर 28, सीरियल नंबर 28 में ले जाता हूं। देखो, और यहां से जो शुरू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखो यहां पे कहा जा रहा है कि भैया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अब सीबीएसई को जमा करना है, तमाम स्टूडेंट्स का, जो भी बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं सबका करना है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले तो मैं तुमको यह चीज दिखाना चाहता हूं। यह है एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है, जिसमें कि कितने मिस्टेक हो सकते हैं ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तुमने नाम लिखा होगा, अब मान लो मेरा ही नाम जैसे कि है विशाल कुमार, अब मैं लिखता हूं विशाल कुमार, ठीक है, जरा गौर करो यहां पर, मैं लिखता हूं विशाल कुमार, ये मेरा स्पेलिंग है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मेरे नाम का टांग तोड़ करके रख दिया और जिन्होंने इस वी को बी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से एक नाम हो सकता है आकाश, जिसका स्पेलिंग हो सकता है कुछ ऐसे AKASH, लेकिन किसी टीचर ने डबल AKASH लिख दिया। तो क्या होगा, तुम्हारे आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा, तुम चक्कर काटते रह जाओगे। और ये तो सिर्फ नाम है। अब यहां तुम जरा सा देखो, यहां तुम्हारा नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, मदर्स नेम हो गया, तुम्हारे फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, इवन स्कूल का नाम हो गया, सब्जेक्ट कोड्स हो गए, सब्जेक्ट के सिलेक्शंस हो गए। इतने सारी चीजों में कहीं पर भी मिस्टेक हो सकता है, और कहीं भी मिस्टेक हुआ मतलब तुम तो गए काम से, कोई उपाय नहीं है। अब तुम बोलोगे कोई उपाय कैसे नहीं है सर, तो यहां देखो, मैंने पहले ही कहा था भैया सीरियल नंबर 28 पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पे रेड, जहां सारा 28 पन्ना जो है वो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से, वहीं पर ये वाला
मैरून कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, मान लो, चलो रेडी बोल देते हैं। नो विंडो फॉर करेक्शन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो विंडो फॉर करेक्शन इन द अपलोडेड डेटा विल बी मेड अवेलेबल, अपलोडिंग करेक्ट डेटा इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स कंसर्न्ड। मतलब कोई करेक्शन नहीं होगा। मान लो तुम्हारा नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, तुमने गलती से डेट ऑफ बर्थ 2007 की जगह 8 कर दिया, 6 कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है, या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ था 22 जनवरी 2008, तुमने कर दिया 15 जनवरी 2008 या 20 जनवरी 2008, कोई सुधार नहीं हो सकता, करेक्शन विंडो है ही नहीं। इसके अलावा साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट यहां पे नोटिस आया है, उस नोटिस को भी देख लो। 29 नंबर पे ये कहा गया, बहुत सारे बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट स्टूडेंट या सेकंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स वालों का क्या रोल होगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा तुम लोग के लिए। लेकिन फिलहाल ये सर्कुलर प्राइवेट और सेकंड जो चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके नीचे यहां पे लगातार पूरा चीज दिया हुआ है, और यहां इस चीज को जरा सा देखो, यहां से भी तुमको क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये देख रहे हो यहां क्या लिखा हुआ है, जरा सा गौर करो, इसको देखना। हाँ, वाइल अपलोडिंग डेटा स्कूल शुड डबली इंश्योर्ड, डबल बार इंश्योर करने के लिए कहा गया है दैट द करेक्शनिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या चीज? पहला पॉइंट, 35 नंबर पॉइंट, स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ये देख रहे हो, स्टूडेंट का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, गार्जियन का नाम करेक्ट होना चाहिए, डबल क्रॉस चेक करने सीबीएसई ने कहा, एंड इज एज पर द एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर मेंटेन बाय द स्कूल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट भरना है एज पर द अटेंडेंस एंड विड्रॉल रजिस्टर, ठीक है। देन तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सपोज तुमने साल भर पढ़ाई किया है बेसिक मैथ्स का, गलती से तुमने भर दिया भैया स्टैंडर्ड मैथ्स, क्या होगा तुम्हारी, तुम सोच लो। स्टैंडर्ड मैथ्स रखा था, गलती से चला गया बेसिक मैथ्स, क्या होगा सोच लो। तुमने साल भर तैयारी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वहां हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गलती से तुम क्या लिख कर आओगे, तुम जरा सोच लो। साल भर की तैयारी 0% में बदल जाएगी। तो इसीलिए ये देखो यहां पे सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, हिंदी ए का कोड है 002, उर्दू का कोड है 003। अब गलती से तुमने ठीक से चेक नहीं किया और 002 की जगह 003 हो गया, तो तुम हिंदी का पेपर लिखने नहीं जाओगे मेरे बच्चे, तुम जाओगे उर्दू का पेपर लिखने के लिए, और तुम उसमें कुछ लिख तो पाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारा वो सब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है, और इसकी सुनवाई भी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ये करके ये देखो यहां पे बहुत सारा चीज यहां लिखा हुआ है, और यहां कॉमन मिस्टेक्स भी सीबीएसई ने बता दिया कि भैया कॉमन मिस्टेक्स जो स्कूल करते हैं, क्या क्या करते हैं, इनकरेक्ट डेटा भर देते हैं, सब्जेक्ट का डेटा गलत भर देते हैं, एलओसी टाइमली नहीं भरते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो भैया मेरा इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तिबारा क्रॉस चेक करो अपने स्कूल से कि तुम्हारा जो डेटा है वो एक बार देख लो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और तुम्हारे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, यानी कि ये सारा कुछ, रुको दिखा देता हूं, ये सारा कुछ, ये देख रहे हो सब्जेक्ट कोड्स जो हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का कोड है 184, हिंदी कोर्स ए का कोड है 002, मैथ्स स्टैंडर्ड का कोड है 041, क्या कोड है मैथ्स स्टैंडर्ड का 041 है, समझ रहे हो, साइंस का कोड 086 है। इसी तरह से कोड वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, वरना तुम्हारा हो जाएगा बंटाधार। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 यूजफुल रहा होगा। तो यूजफुल रह गया है तो यार भूल क्यों रहे हो तुम लोग, बाबा भूल जाते हो। एक बार मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक करो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भरो यार, कमेंट भरो, क्योंकि अब जो मैं नोट्स दूंगा ना तुमको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूं, स्टार्टिंग विथ इंग्लिश क्लास 10, 11, 12, तीनों के क्लासेस मैं लूंगा, लाइव लूंगा। मैं चाहता हूं हजारों की संख्या में तुम लोग आओ, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट योर ओन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।